वेलकम टू मूवी स्पाइरल। तो आज हम देख रहे हैं अर्तुगरुल सीरीज की एपिसोड 18, जिसका स्टार्ट कुछ यूँ होता है कि कुर्तुगलू सुलेमान शाह से इजाजत लेता है कि अब वो वापस कबीले में जा रहा है और सुलेमान शाह से कहता है कि यहाँ पर आप मौजूद हैं, लेकिन जो लोग पीछे रह गए हैं उनके साथ भी किसी को होना चाहिए, इसलिए मैं उनके साथ जाता हूँ। अब आपसे हलब में मुलाकात होगी। और उसके बाद अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो परेशान हाल बैठा होता है। तभी उसके सिपाही और शहजादा नुमान भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो वहाँ पर तुर्गुत का कुल्हाड़ा और शहजादे नुमान के बेटे की चेन देखते हैं, जिस पर वो अर्तुगरुल से पूछते हैं कि तुर्गुत और शहजादा कहाँ है। तो वो उन्हें बताता है कि उन्हें सलीबियों ने गिरफ्तार कर लिया है। इधर सलीबी किले में थॉमस कार्डिनल जिंदान में आता है और सिपाहियों से कहता है कि शहजादे को क्यों बांध रखा है, इसे खोलो, और उसे वहां से ले जाता है। उसे कहता है कि आपकी शान शायान एक कमरा तैयार है और फिर उसे महल में ले जाता है। इधर हलम में दोबारा अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो अपने सिपाहियों और शहजादे नुमान से बात जारी रखते हुए उनसे कहता है कि मुझे लगता है कि मेरे और शहाबुद्दीन के दरमियान जो बात हुई थी वो अल अजीज तक नहीं पहुंची और हमारी मुलाकात के दौरान शहाबुद्दीन भी वहां पर मौजूद नहीं था। यकीनन वो सलीबियों के जाल में आ गए हैं और जरूर किसी मुसीबत में है, जिस वजह से अमीरुल अजीज ने कबीले के अंदर वबा का बहाना बनाकर खत फाड़ दिया है। हमें शहाबुद्दीन का पता करना होगा, क्योंकि उसी की मदद से हम तुर्गुत और शहजादे को बचा सकते हैं और हलब में नई जगह भी हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद महल के अंदर एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम लैला सुल्तान होता है। ये अमीरुल अजीज की बहन होती है, जिसके पास एक बूढ़ी नौकरानी बैठी होती है जिसे वो आया जान कहकर बुला रही होती है। और इसी ने लैला की और अमीरुल अजीज की परवरिश की होती है, इसलिए ये उसे आया जान बुलाते हैं। लैला उसे पूछती है कि आया जान, कितने दिन हो गए चचा मिलने नहीं आए, उम्मीद है वो खैरियत से ही होंगे। जिस पर वो बूढ़ी कहती है कि मैंने खादिमा को भेजा है, वो जल्द ही हमें आकर बता देगी। और कुछ ही देर बाद खादिमा आती है और आकर बताती है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। इधर अस्मा जिंदान में शहाबुद्दीन से मिलने जाती है, जिससे शहाबुद्दीन कहता है कि महल के अंदर सलीबियों के बहुत से जासूस हैं और अमीरुल अजीज भी इस साजिश का हिस्सा बन चुके हैं। जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या आपको किसी पर शक है मेरे आका। तो वो बताता है कि मुझे नासिर पर शक है और फिर उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक शख्स को ढूंढो जिसका नाम अर्तुगरुल है, उसे कहो कि मुझसे आके मिले। तभी अमीरुल अजीज जो कि एक मुकदमा सुन रहा होता है, उसके पास एक सिपाही आता है, उसे कहता है कि लैला सुल्तान ने आपको याद किया है। जिस पर अमीरुल अजीज फौरन चला जाता है। तो लैला सुल्तान उससे मिलते ही पूछती है कि भाई चचा कहाँ पर हैं, वो इतने दिनों से मिलने नहीं आए। जिस पर अमीरुल अजीज उसे कहता है कि वो कुछ मसरूफ हैं और जब वो अपना काम निपटा लेंगे तो जरूर मिलने आएंगे। इस पर लैला पूछती है कि जो मैंने सुना है क्या वो सच है। तो अमीरुल अजीज उसे बताता है कि हाँ, उन्होंने अपने रुतबे का नाजायज फायदा उठाया है, इसलिए उन्हें जिंदान में डाल दिया गया है। जिस पर वो बेहोश होकर गिर जाती है। इधर सलीबियों के किले में एक लड़की दाखिल होती है जो कि घोड़े पर सवार होती है और उसके साथ 2 सिपाही भी होते हैं। और एक कमांडर जो उसका इस्तकबाल करता है वो उससे पूछती है कि मेरी बहन कहाँ पर है, वो मेरा इस्तकबाल करने के लिए क्यों नहीं आई। तो वो उसे कहता है कि इस बात का जवाब आपको उस्ताद आजम ही देंगे, चलिए वो आपका इंतजार कर रहे हैं। और फिर वो उसे साथ लेकर उस्ताद आजम के पास चला जाता है, जिससे वो जाते ही पहला सवाल ये करती है कि मेरी बहन कहाँ पर है, क्या वो मुझे भूल तो नहीं गई। और फिर असफन पाशा वहीं पर हलम में अपने एक दोस्त के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि मुझे शहाबुद्दीन को ढूंढने में मदद करो, मैं जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ पर है। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि ठीक है, मैं अपने आदमी उनके पीछे लगा देता हूँ और जल्द ही वो कोई खबर ले आएंगे। उसके बाद नासिर और वो लड़की अस्मा, जिसने नासिर को ये बता दिया होता है कि शहाबुद्दीन को तुम पर शक है, वो नासिर के साथ मिलकर एक गुलाम फरोश से कुछ खूबसूरत लड़कियां खरीद रहे होते हैं, जिनसे वो अमीरुल अजीज के लिए रक्स की एक महफिल सजाना चाहते हैं। इधर अर्तुगरुल अकेला और परेशान बैठा होता है। तभी इब्नुल अरबी उसे परेशान देखकर उसके पास आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। बेशक ये कुल्हाड़ा जो तुम्हारे हाथ में है ये बहुत सख्त मराहिल में से गुजरकर कुल्हाड़ा बना है, वरना ये सिर्फ एक लोहे का टुकड़ा है। ये मुसीबतें और परेशानियां तुम्हारे लिए आसानी लेकर आएंगी, तुम सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। उसके बाद दिखाया जाता है कि नासिर अमीरुल अजीज को एक खास कमरे में लेकर आता है, जहाँ पर वो तमाम गुलाम खूबसूरत लड़कियां रक्स करने और महफिल सजाने के लिए तैयार खड़ी होती हैं। और अमीरुल अजीज के दाखिल होते ही एक तरफ तबला बजाने वाले तबला बजाना शुरू कर देते हैं और वो लड़कियां रक्स शुरू कर देती हैं। इस पर नासिर कहता है कि मैंने आपके लिए ये महफिल सजाई है, उम्मीद है आपको जरूर पसंद आएगी। उधर शहाबुद्दीन को दिखाया जाता है जो कि जिंदान में नमाज पढ़ रहा होता है। उसी वक्त अर्तुगरुल को दिखाया जाता है जो कि हलब के सुनसान बाजार में अकेला जा रहा होता है। तो वो लड़की अस्मा एक तरफ से सामने आकर उसे कहती है कि मुझे शहाबुद्दीन ने भेजा है, वो आपसे मिलना चाहते हैं। जिस पर अर्तुगरुल पूछता है कि मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम्हें शहाबुद्दीन ने ही भेजा है। जिस पर वो उन दोनों के दरमियान की गुफ्तगू बताती है जो शहाबुद्दीन उसे बताई होती है और वो उस लड़की अस्मा के साथ चल देता है। हम एक खुफिया सुरंग से जाएंगे जो सीधी जिंदान तक जाती है। तभी कुछ नकाबपोश आते हैं जो अर्तुगरुल को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वो लड़की अस्मा वहां से चल देती है। और इसी के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम होता है। अल्लाह हाफिज।